लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहित पूरा राष्ट्रीय जनता दल नहीं समझ पाया जी। तो अब क्या समझेंगे कि या तो नीतीश कुमार तब सही थे या नीतीश अब सही है। भाजपा से नाता तोड़ने के ललक में आरसीपी जैसे नेता को अलग कर दिया। इस लहजे में बोला कि अरे तुम इन लोगों को निकालो। किसको आपने कहा अरे तुम इन लोगों को निकालो? कि ये पॉकेट पार्टी नहीं है जी। ये संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है उससे चलने वाली पार्टी है और कोई व्यक्ति बैठकर कैसे फैसला कर सकता है और हम उसे मान कैसे लेंगे? जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं। बाबा के साथ विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि आखिर बिहार में होने क्या वाला। दरअसल नीतीश कुमार ने जो भाजपा नेताओं को खदेड़ना शुरू किया है और जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो तेजस्वी को खदेड़ रहे थे, अपने बाप से पूछो, और अब भाजपा नेताओं को खदेड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमको पता क्या है। तो भाई नीतीश कुमार इस तरह के शैली के तो नेता नहीं थे, काफ़ी सरल स्वभाव के नेता माने जाते थे। नीतीश कुमार की चर्चा देश में होती थी कि बिहार का एक मुख्यमंत्री है, इतना सरल है, पढ़ा लिखा है, काम करना जानता है। अब क्या हो गया है नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार को समझने के लिए दो ऐसी बातें हैं, दो ऐसे रहीमन के दोहे हैं जिससे शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो वो जो 2015 में कहा जा रहा था, हम पिछले कई दिनों से इसको रिपीट कर रहे हैं जी जी कि नीतीश कुमार ने जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये कहा था 2015। मतलब 2015 में चंदन के साथ नहीं, जब उनसे कहा गया था कि आप क्यों गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि चंदन के पेड़ में बिस्तर एक से एक लिपटे रहते हैं, लेकिन क्या चंदन अपने खुशबू को, अपने तासीर को छोड़ता है? इसका सीधा मतलब था कि उन्होंने लालू प्रसाद को तब भी, देखिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं, अगर राजद के लोग सुन रहे हैं तो इसको गौर से सुने और समझे भी। क्वेश्चन किसने किया था? तो भारतीय जनता पार्टी ने। जवाब किसने दिया था? नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को विष और खुद को चंदन बताया था जी। यहीं से शुरुआत होती है नीतीश कुमार के राजनीति की। और तब जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहित पूरा राष्ट्रीय जनता दल नहीं समझ पाया जी, तो अब क्या समझेंगे? लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री एक ही भाव विकात। आप मिश्री जब खरीदने जाइएगा तो देखिए कि उसमें रस्सी का लच्छा रहता है जी। और बांस के बर्तन में उसको बेचा जाता था, तो बांस का भी कुछ अंश उसमें सड़ जाता था, तो बांस का भी भाव वही होता था और धागा का भी भाव वही हो जाता था। मिश्री का तो खरीदने आप जेबे करते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि या तो नीतीश कुमार तब सही थे या नीतीश अब सही है। हो सकता है कि नीतीश कुमार को तब वो चंदन थे, लालू प्रसाद विष थे, आज नीतीश कुमार में वो विष का गुण आ गया है और तब नीतीश कुमार ने झूठ कहा था। चंदन वाली उपमा उन्होंने सिर्फ बरगलाने के लिए दिया था। अगर दोनों बातों में नीतीश कुमार किस बात को एक्सेप्ट करते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से वो तू तड़ाक पे उतर गए हैं ये संसदीय भाषा कभी नहीं हो सकती है। बदनाम राष्ट्रीय जनता दल इसके रही है कि पिछले कई वर्षों के शासन में कई ऐसे अवसर आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के अलावे और भी कई दल थे और राष्ट्रीय जनता दल एक छत्र राज कर रही थी 15 साल। उस बीच में कई ऐसे अवसर आए कि कई बिल को लेकर के जब अपोज किया गया तो सदन से बाहर तक निकलने की नौबत आ गई, जूते चप्पल तक चले जी। ये सब कुछ देखा हमने, लेकिन नीतीश कुमार के 17 साल के शासन में इस तरह की बातें नहीं हुई है। इसके साथ साथ हम आपको एक और बात याद कराना चाहेंगे जी, जो आपने कहा भी है कि नीतीश कुमार वक्त के हिसाब से अपने दोस्त भी बदलते हैं और अपने बयान भी बदलते हैं जी। यही सेम बयान उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए यूज़ किया था और यही सेम बयान जब उनको निकलना था भाजपा से तो उन्होंने विजय कुमार सिन्हा के लिए यूज़ किया था जब वो विधानसभा के अध्यक्ष थे। लेकिन आज जो बातें उन्होंने की, सब लोगों ने सब बात नोट किया, लेकिन जो सबसे बारीक बात उन्होंने की वो किसी ने नोट नहीं किया। विजय सिन्हा को तो तू तड़ाक वो पहले से करते आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं और भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार भी करती रही है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है जी जी। क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ थी तो नीतीश कुमार का सब चंदन था जी। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल फिर उसी जगह पर आ गई है जो काम भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज जब विधानसभा अध्यक्ष
अवध बिहारी चौधरी को जी इस लहजे में बोला निकालो। कि अरे तुम इन लोगों को निकालो। किसको आपने कहा अरे तुम इन लोगों को निकालो? आपका इशारा अवध बिहारी चौधरी की तरफ था जी। इसका मतलब कि विधानसभा अध्यक्ष को वो मुस्कुरा भी रहे थे और उनके चेहरे के भाव दुखी भी हो रहे थे। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप जरूर देखे होंगे। उनकी भल मानसता थी, कुर्सी का उन्होंने इज्जत किया कि वो मार्शल को बुला करके सिर्फ पेपर छिनवाए, नहीं तो मामला और बढ़ सकता था। नीतीश कुमार ने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया, अरे उरे, जबकि माननीय कहा जाता है जी, माननीय सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं और जनता उन्हें चुन करके भेजती है। मामला क्या था? आप कितना विचलित हो गए हैं? आपकी शराबबंदी से जुड़ा हुआ मामला था जिसको आप दुनिया भर में कैश करना चाहते हैं। आप दिन भर में 5 बार गांधी जी को अपने सर पे बिठाते हैं कि गांधी जी ने ये कहा था, गांधी जी ने वो कहा था। गांधी जी ने बहुत कुछ कहा था गांधी जी का, लेकिन दूसरा गांधी इस देश को नहीं मिला। आप अगर बनने की लालसा रखते हैं तो आपका ये कहीं से व्यवहार नहीं हो सकता था। गांधी जी को तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन गांधी जी ने पलट कर वार नहीं दिया। और यहां तक कि गांधी जी ने इतना बेहतर काम किया, देश को आजादी दिलवाई, उसके बाद भी उनकी हत्या हुई। यह भी बात इस देश ने देखा है। जी, जी। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं जो उदाहरण सेट कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो लैंग्वेज था, ये व्यवहार था, ये व्यवहार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में कमजोरी दिखा रहा है। दो ही समय में इस तरह का व्यवहार आदमी करता है, या तो भीतर से बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया हो, या उसे अपने जो सत्ता है, जो कुर्सी है, जो उसका पावर है, वो समाप्त होने का भय सता रहा हो। उपेंद्र कुशवाहा के बयान को आपने सुना होगा। कैसे उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे हैं? जदयू के फैसले नीतीश कुमार सिर्फ अकेले कैसे ले सकते हैं? आपको याद होगा और भारत लाइव के दर्शकों को भी याद होगा, क्योंकि भारत लाइव के बहुत सजीव दर्शक हैं। जी जी, कोई भी कोई भी मृत प्राय दर्शक नहीं है। एक एक व्यक्ति को नाम से हम लोग जानते हैं और एक एक व्यक्ति हमें भी नाम से जानते हैं। हमारा संबंध बहुत ही पारिवारिक है जी। ऐसी स्थिति में भारत लाइव के दर्शकों को पता होगा कि पिछले 2 महीने से जी ये बातें हम कह रहे हैं। जब से 2 सीटों का उपचुनाव हो रहा था, गोपालगंज और मोकामा, तब से हम लोग इस बात को कह रहे थे कि अब उपेंद्र कुशवाहा की प्रासंगिकता जो है, प्रासंगिकता वो नीतीश कुमार के लिए नहीं रह गई है। वो नीतीश कुमार के लिए अब अहम नहीं रह गए और नीतीश कुमार समय समय पर उन्हें और ज़्यादा दिखा रहे हैं कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे राजनीतिक व्यक्ति को, जिन्होंने राजनीति में अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो, मैं उस समय से भी जानता हूं जब RLSP में वो थे और NDA से बाहर आए थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र हो रहे थे। कहा यह जा रहा था कि माधव आनंद से 9 करोड़ रुपया ले लिए हैं। एक प्रदीप मिश्रा आए, उन्होंने आकर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमसे 50 लाख 1 करोड़ रुपया ले लिए हैं। ये सारी बातें उन्होंने झेला। उन्होंने बहुत सारी बातें जो सच थी, जिसको उनको टारगेट किया जाता था, वो बातें उन्होंने खुलकर बताया कि मैंने पैसा अगर किसी से उधार लिया है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो अपना पैसा मांगे, लेकिन मैंने कोई गबन अब ये नहीं किया है। आपने हमको पैसा दिया है, हमारे पास पैसा है। इस तरह की बातें करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो कितने ज़्यादा राजनीति के माहिर में से हैं। इसके साथ साथ उनको आप अलग करके लौकुश समीकरण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपने 2 गलतियां की। एक तो आप भाजपा से नाता तोड़ने के ललक में RCP जैसे नेता को अलग कर दिया, और दूसरे कुशवाहा को जब 2020 के बाद लेकर के आए थे लौकुश मजबूत करने के लिए, उनको हाशिए पर कर दिया। इसका मतलब कि लौकुश समीकरण आपने, या तो आपके लौकुश समीकरण को समाप्त करने का किसी ने सुपारी लिया है, या फिर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि लौकुश का मतलब होता क्या है। जो आप पर आरोप लग रहे हैं नीतीश कुमार जी, लगातार सतीश कुमार से लेकर के, और नाम ले लीजिए अनगिनत नाम, यहां तक कि नागमणि तक आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने लौकुश को ठगा है। कुछ कुशवाहा को तो आपने एकदम हाशिए पर ला दिया है। कुछ अगर कुर्मी को कहा जाए तो आपने अपने इर्द गिर्द रखा है, और आप पर यह भी आरोप लगता है कि आप कुशवाहा को नहीं, कुर्मियों को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये सारी बातें हैं। उपेंद्र कुशवाहा को देख करके तो शायद यही लोग कहेंगे भी, और लोग जो कहते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उनका विद्रोही हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वालों की कमी नहीं है, और नीतीश कुमार की नीतियां सही नहीं है। उन्होंने यही बात नहीं, इसके अलावा कई बात कही। हारने के बाद उन्होंने कहा, हार से पहले उन्होंने कहा था कि शराबबंदी आपकी
असफल हो रही है, इस पर आप कंट्रोल कीजिए। इसके बाद उन्होंने कहा था हार के बाद कि हम जनता के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हमारी नीतियां बदलनी होगी, कमजोरी। उसके बाद उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल बात कही है कि ये पॉकेट पार्टी नहीं है जी, ये संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है उससे चलने वाली पार्टी है, और कोई व्यक्ति बैठकर कैसे फैसला कर सकता है, और हम उसे मान कैसे लेंगे जी। फैसला कर भी दिया तो हम उसे मान कैसे लेंगे? ये होता है असल राजनीतिक व्यक्ति जी। उन्होंने अपने पद का रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या बोला जाएगा, उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए, जबकि उनके खिलाफ उमेश कुशवाहा को हमेशा खड़ा किया गया है और जवाब उमेश कुशवाहा से दिलवाया जाता है जी। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का विद्रोही होना बहुत सारी संकेत दे रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आप 2025 का कैसे तय कर सकते हैं जी। महागठबंधन के लोग इस पर लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बैठ करके ये फैसला कैसे कर लेंगे कि महागठबंधन ऐसे चलेगा, महागठबंधन का नेता फलाने होंगे। ये सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल बिल्कुल वैलिड सवाल है, और इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब लंबा समय जदयू में नहीं रह गया है, या फिर जदयू के लिए बहुत लंबा समय नहीं रह गया। जो लगातार कहा जा रहा है कि जदयू में बड़ा विस्फोट होने वाला है, उसकी भी सुगबुगाहट आ रही है। तेजस्वी यादव सीएम बनने को लेकर चर्चा में थे, अब उनकी मंशा भी है, लेकिन इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी ने रिफ्यूज कर दिया है इस ऑफर को। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की बातें एक बार फिर से यहाँ साबित होती हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें सबसे पहले हमें 2024 की तैयारी करनी चाहिए। 2025 अभी बहुत दूर है जी। और 2024 और 25 की जब चर्चा हम करते हैं तो हमें सीधा देखना पड़ेगा कि पहले 2024 है। फिर नीतीश कुमार ने अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है तो नीतीश कुमार ने जल्दबाजी की है, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए तेजस्वी यादव भी तैयार नहीं है, क्योंकि तब तक क्या होगा, वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी लंबा समय है। और ये फैसला विधायक दल के नेता करते हैं, न कि कोई व्यक्ति कर देता है। इसी पर तो सवाल उठा रहे थे, और यहाँ तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा की बातों को कहीं ना कहीं धैर्य भी कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह दिल्ली गए हैं, क्या दिल्ली में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं जो उनको भेजा गया है या जो बुलाया गया है उनको दिल्ली, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये उनकी मुलाकात दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से होने वाली है जी। और आगे का स्ट्रक्चर तय होना है जी। सिर्फ इसमें आरसीपी सिंह ही नहीं है, दिल्ली में ही है चिराग पासवान, इसके अलावा और भी कई दल के नेता गए हैं। आपसे बातचीत करने के दौरान चाहे वो छोटे छोटे दलों के नेता हों, कई लोगों ने इंटरव्यू में अपने कहा है कि भाजपा से हमारी बातचीत चल रही है, पृथ्वी माली हों चाहे फिर चंद्रवंशी जी हों, विद्यापति चंद्रवंशी भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा बातचीत चल रहा है। ये सारे लोगों को दिल्ली तलब किया गया, बारी बारी से सबको बुलाया जा रहा है। इसमें अभी और कितने लोगों का नाम जुड़ेगा ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन आरसीपी सिंह ने दिल्ली में रहते हुए जो विस्फोट किया है, और उनके करीबियों में से एक, नाम तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके करीबियों में से एक ने जो बातें कही है कि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक संपर्क में हैं, और 1 दर्जन के आसपास सांसद, इसके साथ साथ जिलाध्यक्ष से लेकर के अन्य पदाधिकारी हमारे संपर्क में हैं, और नीतीश कुमार के खास करके आज के व्यवहार से जो उन्होंने कल किया उस व्यवहार को लेकर के काफी लोग गुस्से में हैं, रोष है, और उससे पहले जो उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के फैसला किया हो या पार्टी के विलय का फैसला किया हो, इन सारे से नाराज हैं। इतना ही नहीं, लौकुश समीकरण को साधने के लिए सारे अपने मतभेद को भुला करके यहां तक उन्होंने दावा किया है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी मिलकर के, जैसा कि हमने पंचनामा में भी कल सुना था कि संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को कह रहे थे कि दोनों मिलकर के नीतीश कुमार तो नहीं पूरा कर पाए, लेकिन लौकुश समीकरण और ईबीसी को अपने साथ रखने का वो हर संभव प्रयास करेंगे और उनका अधिकार के साथ साथ मान सम्मान भी दिलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमने रातों रात में आपको बताने की कोशिश की कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक तरफ जहां चर्चा है, वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है। सीएम बनने को लेकर 24 तक 25 तक तो टल ही गया है, लेकिन नीतीश कुमार की जो भाषा है, उनका जो रवैया है सदन के अंदर हर बार बदलता जा रहा है।
जिससे बिहार के सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षों की भी, विपक्षी दलों की भी नीतीश की चिंता है और जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।